चलो बेटा, मागच्या लेक्चरमध्ये बेटा आपण नवीन चॅप्टर सुरू केला होता ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिवेटिव. ठीक आहे, त्याचा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐसे है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट इज approximations. Now you have to find the approximate value of the given function. जे दिलेलं फंक्शन आहे बेटा त्याची तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ठीक आहे, त्यासाठी बेटा एक फॉर्म्यूला आहे, उसके लिए एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला ऐसा है बेटा कि f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. टेल मी f डैश ऑफ a क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए बेटा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a ना. क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a. ठीक है, तो आपको बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a. एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि h जो है बेटा इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट a. h ची जी व्हॅल्यू आहे बेटा ती फार छोटी असली पाहिजे compared to a. Compared to what? A. And by using this formula, that is f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. By using this formula, we can find approximate value of the given function. तर हा फॉर्म्युला बेटा तुमचा लर्न असला पाहिजे, तरच बेटा हे सम्स तुमचे सॉल्व होतील. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है देख लो बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. दिए हुए फंक्शन के बेटा आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने हैं. और पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज रूट ऑफ 8.95. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है. कैसे फाइंड करते देखो बेटा, इन सॉल्यूशन. ठीक है, लेट टेल मी ये जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है? क्या वो रूट एक्स की फॉर्म है? बराबर, वो रूट एक्स की फॉर्म में. तो यहां पर बेटा हम लेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो ले लेंगे रूट एक्स. क्या लेंगे बेटा? रूट एक्स ले लेंगे. ठीक है, टेल मी एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ना. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स होता है इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. क्या आना चाहिए? क्या वो 1/2 रूट एक्स आना चाहिए. तो यहां पर हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया. ठीक है, अब हम ले रहे बेटा a प्लस एच इज इक्वल टू 8.95. जिसका रूट का वैल्यू निकालना है बेटा उसे हम कह रहे हैं a प्लस एच. क्या ले रहे बेटा? a प्लस एच. टेल मी 8.95 के नजदीक कौन सा वैल्यू है जिसका रूट हमें पता है? क्या 9 का रूट हमें पता है? वो 3 होता है. बराबर है, तो हम क्या करेंगे बेटा a ले लेंगे 9. a ले लेंगे बेटा 9. ठीक है, अब 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8.95 मिल जाएगा. बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.05 ना, तो h आप ले लोगे बेटा 0.05. h का जो वैल्यू है वो ले लोगे आप 0.05. टेल मी 9 में से अगर मैं 0.05 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मुझे 8.95 मिल जाएगा. तो यहां पर बेटा a ले लिया हमने 9 और h ले लिया बेटा -0.05. अंडरस्टूड. ठीक है, ओके. अब हम फाइंड करेंगे बेटा f ऑफ a. नाउ वी विल फाइंड f ऑफ a बिकॉज फॉर्मूले में आपको f ऑफ a लगने वाला है, f डैश ऑफ a भी लगने वाला है. तो अब हम फाइंड करेंगे बेटा f ऑफ a. तो f ऑफ a इज इक्वल टू, टेल मी a क्या है बेटा? 9 है. तो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ 9. हाउ टू फाइंड f ऑफ 9? f ऑफ x में x की जगह पे बेटा 9 लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा रूट 9. टेल मी रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? क्या वो 3 होता है बेटा? कितना होता है? 3. तो यहां पर आपको f ऑफ a मिल गया 3. अब हम फाइंड करेंगे f डैश ऑफ a. टेल मी f डैश ऑफ a मींस f डैश ऑफ 9 ना. a का वैल्यू कितना है? 9 है. हाउ टू फाइंड f डैश ऑफ 9? f डैश ऑफ x में x की जगह पे बेटा 9 पुट कर दो, तो यहां पर आएगा 1/2 रूट 9. सो 1 ये वाला 2 एज इट इज, रूट 9 का वैल्यू 3, तो यहां पर आ जाएगा 1/6. तो ये f डैश ऑफ a का वैल्यू आपको मिल गया. अब आपके पास f ऑफ a का वैल्यू है, f डैश ऑफ a का वैल्यू है, h आपको पता है. बराबर है. अब बेटा फॉर्मूला यूज करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाएंगे ना. सो नाउ टेल मी f ऑफ a प्लस h का फॉर्मूला क्या है बेटा? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ है ना. टेल मी आपका a प्लस एच कितना है बेटा? क्या a प्लस एच 8.95 है. सो हाउ टू फाइंड f ऑफ 8.95?
एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे लिख दो 8.95, a प्लस h कितना है 8.95 है। सो हाउ टू फाइंड f ऑफ 8.95, f ऑफ x में बेटा x की जगह पे 8.95 लिख दो। तो यहां पर बेटा f ऑफ a प्लस h के लिए क्या मैं रूट, यहां पर देखो बेटा रूट 8.95 लिख पाऊंगा, x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बेटा 8.95 लिख दिया ना, तो यहां पर आ गया रूट 8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a कितना है बेटा 3 है, f ऑफ a का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस h का वैल्यू कितना है -0.05 है, इंटू f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना है बेटा 1/6 है, कितना है 1/6 है। अंडरस्टूड, ठीक है। सो इज इक्वल टू यहां पर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये वाला 3, यहां पर बेटा प्लस इंटू माइनस इज व्हाट माइनस, ठीक है, एंड 0.05 अपॉन 6 अगर आप कर लोगे तो आपको मिलेगा 0.00833, ऐसे वैल्यू मिलेगा। अब 3 में से अगर ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलना चाहिए बेटा 2.99167, सब्ट्रैक्शन आप कर पाओगे ना, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपको मिल गया 2.99167, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा ये फाइनल आंसर होगा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम इज बेटा वो है क्यूब रूट ऑफ 63, क्यूब रूट ऑफ 63। इसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? इन सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, टेल मी ये जो फंक्शन दिया है वो किस फॉर्म में है? क्या वो क्यूब रूट ऑफ एक्स की फॉर्म में है? यस। तो यहां पर हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स, और क्यूब रूट ऑफ x मींस x रेस टू कितना 1/3, तो यहां पर आएगा x रेस टू 1/3। ये मिल गया आपको f ऑफ x। क्या मिल गया आपको? f ऑफ x मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे f डैश ऑफ x। तो यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, टेल मी x रेस टू 1/3 का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे बेटा? x रेस टू n वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है? वो होता है n x रेस टू n माइनस 1। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 1/3 इंटू एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1 आना चाहिए, दैट इज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ये वाला 1/3 यहां पर एज इट इज इंटू एक्स रेस टू, टेल मी 1/3 माइनस 1 कितना आना चाहिए बेटा? -2/3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -2/3 आना चाहिए, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला 3, और ये x रेस टू -2/3 अगर नीचे आता है बेटा तो क्या वो x रेस टू +2/3 बन जाएगा। तो यहां पर आपको f डैश ऑफ x मिल गया, वो मिल गया 1/3 इंटू एक्स रेस टू 2/3, ये मिल गया f डैश ऑफ x, ठीक है। अब बेटा हम ले लेंगे a प्लस एच ना, a प्लस एच जो है बेटा वो लेंगे हम 63। किसका क्यूब रूट आपको निकालना है? 63 का। तो उसे कह दो a प्लस एच। क्या कह दो बेटा? a प्लस एच। अब हमें निकालना है a एंड h ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड h। टेल मी 63 के नजदीक कौन सा वैल्यू है जिसका क्यूब रूट आपको पता है? क्या 64 का क्यूब रूट आपको पता है? क्या 64 का क्यूब रूट होता है 4? बराबर है, तो हम a ले लेंगे 64। तो यहां पर बेटा a ले लिया मैंने 64, और अगर a मैंने 64 ले लिया तो 64 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करने से 63 मिल जाएगा? 1। तो आप बेटा h ले लोगे -1। क्या ले लोगे हम? -1। तो a आ गया 64, h आ गया -1, तो 64 -1 कितना मिल गया? 63 मिल गया। तो यहां पर आपको a का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू भी मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a, ठीक है। तो नाउ f ऑफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू है बेटा 64, इट मींस दैट वी आर फाइंडिंग f ऑफ 64। तो f ऑफ 64 फाइंड करने के लिए f ऑफ x में बेटा x की जगह पे 63 लिख दो, तो यहां पर आएगा क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4 होता है। तो यहां पर आ जाएगा 4। तो यहां पर आपको f ऑफ a का वैल्यू मिल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ a, ठीक है। सो f डैश ऑफ a दैट इज f डैश ऑफ 64 ना। कैसे फाइंड करोगे? f डैश ऑफ x में बेटा x की जगह पे क्या लिख दोगे आप? 64 लिख दोगे। तो यहां पर मिलेगा आपको 1/3 इंटू 64 रेस टू 1/3, सॉरी 2/3, 64 रेस टू 2/3, ठीक है।
तो यहां पर इसे कैसे सॉल्व करोगे? क्या यहां पर 1 अपॉन ये वाला 3, क्या यहां पर मैं इसे स्प्लिट कर पाऊंगा ऐसे 64 रेस टू 1/3 रेस टू 2? ये जो पावर्स होते हैं बेटा इनका हम मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं ना, तो 1/3 इंटू 2 कितना आना चाहिए? 2/3 आना चाहिए। तो इसे मैंने ऐसे स्प्लिट किया, चलेगा? ठीक है। सो 1 अपॉन ये वाला 3 इंटू, टेल मी यहां पर 64 रेस टू 1/3 मीन्स व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 64 ना, और क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है बेटा? 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है। और 1 अपॉन 3 इंटू 16 कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन 48 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 अपॉन 48 आ जाएगा। तो यहां पर आपको एफ डैश ऑफ ए मिल गया 1 अपॉन 48। कितना मिल गया? 1 अपॉन 48। अब आपके पास एफ ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए है, एच का वैल्यू है। अब आप फॉर्मूला यूज करके इजीली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाओगे ना। तो देखो यहां पर नाउ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेल मी फॉर्मूला क्या है बेटा? क्या वो एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए है? बराबर है। यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। टेल मी ए प्लस एच कितना है? ए प्लस एच क्या बेटा आपका? 63 है। इट मीन्स दैट हियर यू आर फाइंडिंग एफ ऑफ 63 ना। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 63? एफ ऑफ एक्स में बेटा एक्स की जगह पे 63 पुट कर दो। तो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ 63 ना। यहां पर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 63 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, टेल मी एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाला हमने? 4 प्लस एच कितना है बेटा? -1 इंटू एफ डैश ऑफ ए कितना है बेटा? 1 अपॉन 48 है। बराबर है। ठीक है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये 4 यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड टेल मी 1 इंटू 1/48 1/48 ही आएगा। ठीक है। नाउ टेल मी इस 4 को बेटा क्या मुझे इस 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 48 इंटू 4 कितना आएगा? 192 आ जाएगा, माइनस दिस 1 अपॉन 48 ना। एंड टेल मी 192 माइनस 1 क्या यहां पर 191 आ जाएगा अपॉन 48? 191 अपॉन 48। इट मींस दैट क्यूब रूट ऑफ 63 इज इक्वल टू, इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 3.9792। तो ये आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 63, ऑफ क्यूब रूट ऑफ 63। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड। देखो बेटा यहां पर ए क्या लिया हमने? ए ले लिया 64। कैसे 64 आया बेटा? ए प्लस एच कितना आया? 63। जिसका क्यूब रूट आपको निकालना है बेटा उसे हमने a प्लस एच ले लिया ना। जिसका वैल्यू हमें निकालना होता है वो क्या कहते हैं? हम उसको a प्लस एच कहते हैं। तो यहां पर बेटा a प्लस एच आ गया 63। ठीक है। अब 63 के नजदीक कौन सा वैल्यू आपको पता है जिसका क्यूब रूट आपको पता है? 64। टेल मी 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है, ये आपको पता है। तो a ले लो 64। अब a प्लस एच तो 63 है, a ले लिया हमने 64, तो हमें h क्या लेना पड़ेगा? तो h क्या लेना पड़ेगा? -1 लेना पड़ेगा। तो अगर 64 में से 1 आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपको 63 मिल जाएगा ना। सो इन दिस वे वी फाउंड a एंड h। वी फाउंड व्हाट? a एंड h। समझ में आ गया बेटा अब? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम इज 4.01 रेज़ टू 3। 4.01 रेज़ टू 3 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। क्या करोगे बेटा? देखो इन सॉल्यूशन लेट, ठीक है, टेल मी ये फंक्शन किस फॉर्म में है? क्या वो एक्स क्यूब की फॉर्म में है? दिस फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स ले लोगे आप एक्स क्यूब। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा बेटा? टेल मी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मिल गया आपको एफ डैश ऑफ एक्स, ये मिल गया आपको एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब टेल मी a प्लस एच क्या लोगे? व्हाट यू विल टेक a प्लस एच? क्या आप 4.01 ले लोगे? 4.01 जो है बेटा वो आएगा a प्लस एच ना। तो यहां पर आपका a प्लस एच जो है वो आ गया 4.01। 4.01। टेल मी 4.01 के नजदीक वाला वैल्यू कौन सा लोगे आप? 4 लोगे, जिसका क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो ना। ठीक है। तो यहां पर a ले लोगे आप 4 और h लोगे बेटा 0.01।
ए क्या लोगे आप 4 और एच क्या लोगे आप 0.01 ले लोगे। इट मींस दैट यहां पर ए आ गया 4, एच आ गया 0.01, तो यहां पर 4 प्लस 0.01 कितना आएगा 4.01 ही तो आएगा। तो यहां पर आपने ए का और एच का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 ना। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 4? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे बेटा 4 लिख दो, तो यहां पर आएगा 4 का क्यूब, वो आ जाएगा 64। इट मींस दैट एफ ऑफ ए का वैल्यू मिल गया आपको 64। अब हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ ए, दैट इज एफ डैश ऑफ 4। हाउ टू फाइंड एफ डैश ऑफ 4? एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे बेटा 4 लिख दो, तो यहां पर आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर ना। टेल मी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 16 इंटू 3 कितना आएगा? क्या वो 48 आ जाएगा? तो यहां पर आपको एफ डैश ऑफ ए मिल गया 48। एफ डैश ऑफ ए मिल गया आपको 48। अब आपके पास एफ ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए है। अब आप इजीली फॉर्मूला यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाओगे ना। देखो यहां पर, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? टेल मी। नाउ फॉर्मूला इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। टेल मी एफ ए प्लस एच कितना है बेटा? क्या ए प्लस एच आपका 4.01 है? तो हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 4.01? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 4.01 लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 4.01 का क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए हमने निकाला है 64 प्लस एच का वैल्यू 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए 48 निकाला हमने, बराबर है। तो ये 64 प्लस टेल मी 0.01 इंटू 48 कितना आएगा? क्या 0.48 आ जाएगा? एंड 64 प्लस 0.48 क्या 64.48 आ जाएगा? इट मींस दैट इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपने निकाल लिया 64.48। कितना निकाला बेटा? 64.48 निकाल लिया। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बेटा, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, अब नेक्स्ट टाइप ले लेंगे बेटा हम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है बेटा वो है आपका रोल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम बेटा? रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है? देखो बेटा, देखो यहां पर क्या किया मैंने, एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यहां पर x की हम रियल वैल्यू डालते हैं तो y की भी आपको एक रियल डेफिनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल वैल्यूड फंक्शन। और ये जो फंक्शन है बेटा, इट इज डिफाइंड फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू व्हाट? b। यहां से यहां तक वो डिफाइंड है, यहां से यहां तक वो क्या है बेटा? डिफाइंड है। ये उसका डोमेन है। वो क्या है बेटा? उसका डोमेन है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो भी ग्राफ ही है उसका। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये ग्राफ ड्रॉ किया बेटा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स क्या है? ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ रियल वेरिएबल्स, ऑफ व्हाट? रियल वेरिएबल्स, सच दैट, ठीक है, इस फंक्शन ने बेटा 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कितने कंडीशन बेटा? 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? देखो कि ये जो फंक्शन है ये होना चाहिए कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b। यहां से यहां तक बेटा इंक्लूडिंग a एंड b, ये जो फंक्शन है वो कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है? यस। ये ग्राफ कंटिन्यूअस है तो फंक्शन भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। वी नो दैट एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन यूनिक ग्राफ, और यहां से यहां तक ये जो ग्राफ है वो कैसे बेटा? कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन भी कैसे हुआ? कंटिन्यूअस हुआ फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a एंड b, इंक्लूडिंग a एंड व्हाट? b। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। This first condition, this function must get satisfied। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? कि f ऑफ x जो है वो होना चाहिए डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। यहां से यहां तक बेटा हर तरफ बेटा वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे? क्या ड्रॉ कर पाएंगे बेटा? टेंजेंट।
तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं बेटा, तो इजीली हम बेटा वहां पर क्या करेंगे, उसे डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज व्हाट, डिफरेंशिएबल, सिर्फ ए और बी ये पॉइंट छोड़ के, बिकॉज एट दीज एक्सट्रीम पॉइंट्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन, बिकॉज इसके पहले फंक्शन कैसे है वो डिफाइन नहीं है, इसके बाद फंक्शन कैसे है वो डिफाइन नहीं है, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो इसके बाद और इसके पहले फंक्शन का नेचर कैसे है वो आपको पता नहीं है। दैट्स व्हाई एट दीज 2 पॉइंट्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन, at these 2 points we cannot differentiate the function. That's why the function must be differentiable on the open interval. इन 2 पॉइंट को छोड़ के बीच वाले जो सारे पॉइंट्स है, at all that points function must be what, differentiable. function must be what, differentiable. ये सेकंड कंडीशन है जो फंक्शन ने सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, कि थर्ड कंडीशन ऐसे है कि f of a must be equal to f of b. देखो यहां पर x का वैल्यू अगर मैं a डालता हूं तो क्या y का वैल्यू मुझे ये मिल जाएगा, f ऑफ a, और अगर x का वैल्यू मैं b डालता हूं तो क्या y का वैल्यू फिर से मुझे यही मिलेगा, ये बन गया f ऑफ b। तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, f ऑफ b मिल गया ना। तो ये थर्ड कंडीशन भी क्या होना चाहिए बेटा, सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर फंक्शन ने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किए, बोलो पहला कंडीशन क्या है, कि द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस on the closed interval a to b. Second condition क्या है, the function must be differentiable on the open interval a to b. And third condition क्या है कि f of a must be equal to f of b. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो a और b इनके बीच में एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि एट दैट पॉइंट अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कैसे होगा, पैरेलल होगा। कैसे होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं बेटा, तो ए और बी इनके बीच में एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि एट दैट पॉइंट अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये जो टेंजेंट है बेटा वो आ जाएगा एक्स एक्सिस को पैरेलल। टेल मी एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, क्या 0 होता है? तो इस टेंजेंट का स्लोप भी कितना आएगा बेटा, 0 ही आएगा। और स्लोप कौन बताता है आपको, टेंजेंट का स्लोप कौन बताता है बेटा, डेरिवेटिव बताता है ना। सो यहां पर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो फंक्शन का, इट मींस दैट इफ आई फाइंड एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी, तो एफ डैश ऑफ सी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। इट मींस दैट अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसे होगा कि एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, एटलीस्ट एक पॉइंट सी होगा जो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो ये है बेटा आपका रोल्स थ्योरम। क्या है बेटा, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है बेटा, कि हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया और अगर उस फंक्शन ने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किए, तो ए और बी के बीच में एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। अंडरस्टूड, ठीक है। देखो बेटा यहां पर अगर यही ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ करता, यही ग्राफ बेटा मैं ए से बी तक मैं ऐसे ड्रॉ करता, यहां से मैं ऐसे ले लेता, ऐसे ले लेता, बराबर है। तो यहां पर बेटा आपको एक पॉइंट मिलता, यहां पर एक पॉइंट मिल जाता, सपोज ये आपका डी पॉइंट है, और यहां पर एक पॉइंट मिलता आपको, सपोज ये पॉइंट आपका ई है। अगर यहां पर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता तो क्या ये टैंजेंट भी एक्स एक्सिस को पैरेलल आता? अगर यहां पर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता तो क्या ये टैंजेंट भी एक्स एक्सिस को पैरेलल आता? इट मींस दैट एफ डैश ऑफ डी कितना आता, 0, एफ डैश ऑफ ई भी कितना आता, 0। तो फॉर दिस ग्राफ हमें कितने पॉइंट्स मिल गए ए और बी के बीच में, 2 मिल गए, डी एंड ई। एंड फॉर दिस ग्राफ हमें एक ही पॉइंट मिला हुआ है सी, कितना मिला बेटा, सी। अंडरस्टूड। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं
तो ए और बी के बीच में एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये है बेटा आपका रोल्स थ्योरम। ये क्या है बेटा आपका रोल्स थ्योरम। क्या रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। क्या रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलो आगे। अब इसके ऊपर बेटा हम सम्स ले लेते हैं। ठीक है, अतः हाँ बेटे, ठीक है। अब ये इसके ऊपर बेटा हम सम्स ले लेते हैं। देखो यहां पर, नाउ चेक वेदर the conditions of Rolle's theorem are satisfied by the following functions or not। नीचे आपको कुछ फंक्शंस दिए होंगे और आपको चेक करना है कि रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। टेल मी, पहला कंडीशन क्या है कि द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड कंडीशन क्या है कि द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, बराबर है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ बी। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, देखो पहला फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन इज। पहला फंक्शन आपको दिया है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस टू इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। ये आपको इंटरवल दिया है, ये आपको डोमेन दिया है फॉर दिस फंक्शन ना, फॉर दिस व्हाट फंक्शन। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, देखो यहां पर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा गिवन, गिवन में बेटा हम ये फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे। टेल मी, ये जो फंक्शन है क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस, ये क्या बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स, and we know that polynomial function is continuous and differentiable for all real values ना, for what, all real values of variable that is x। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे बेटा therefore f of x is continuous on the closed interval 1, 3। बराबर है। अगर f of x पॉलिनोमियल फंक्शन है, and we know that polynomial function is what, continuous and differentiable for all real values of x, तो क्या 1 to 3 ये रियल वैल्यूज है? यस। तो इस इंटरवल में बेटा फंक्शन कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। और इसी ओपन इंटरवल में फंक्शन बेटा कैसे होना चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। तो ये दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो गए। ये दो कंडीशन क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। अब जस्ट तीसरा जो कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करना है। तीसरा कंडीशन क्या है बेटा कि एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ बी। यहां पर ए का वैल्यू कितना है? 1 है, बी का वैल्यू कितना बेटा? 3 है। तो आपको एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, और दोनों इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है आपको, बराबर है। तो देखो यहां पर पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1। सो एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड करोगे? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे बेटा 1 पुट कर दो, तो यहां पर आएगा 1 - 1, यहां पर आएगा 1 - 2, यहां पर आएगा 1 - 3। टेल मी 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 3। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप 3 पुट करोगे आप, तो आएगा यहां पर 3 - 1, 3 - 2 इंटू और 3 - 3। क्या इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 आ जाएगा? एंड 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी क्या आया बेटा? 0 आ गया। It means that f of a is equal to f of b ना, f of 1 is equal to what? f of 3। तो ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। It means that all the conditions are satisfied of Rolle's theorem। तो नीचे आप लिखोगे बेटा thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। तीनों कंडीशन यहां पर इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दिए। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सम इज, अब नेक्स्ट सम जो है बेटा वो ऐसे है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। एक्स किसे बिलोंग कर रहा है बेटा? क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, देखो कैसे करोगे।
इन सोल्यूशन गिवन क्या है बेटा, f of x is equal to e raised to minus x into sin x where x belongs to closed interval 0 to pi. Now tell me e raised to x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. and we know that e raised to minus x and sin x they are continuous and differentiable for all real values of x, for all real values of what x. तो क्या 0 to pi ये वैल्यूज भी रियल है, ये वैल्यूज भी रियल है बेटा. ठीक है, तो रियल फंक्शंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, ठीक है, जो सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी कंटिन्यूअस ही होता है. डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी डिफरेंशिएबल ही होता है. अंडरस्टूड. ठीक है, ओके. तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे कि e raised to minus x and sin x are continuous and differentiable on their respective domains, on their respective domains. उनके जो डोमेन्स है बेटा, उन डोमेन्स में ये फंक्शंस कैसे है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. क्या उनके डोमेन्स यहीं पर आता है बेटा, उनके डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज है. और 0 टू पाई क्या है बेटा, रियल वैल्यूज ही तो है. अंडरस्टूड. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर f of x is continuous on the closed interval 0 to pi and f of x is differentiable on the open interval 0 to pi. तो यहां पर बेटा ये पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. अब तीसरा कंडीशन हमें चेक करना है. ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि f of a must be equal to f of b ना. तो देखो यहां पर अब हम फाइंड करेंगे f of a और a का वैल्यू कितना यहां पर 0 है. सो नाउ वी विल फाइंड f of 0. f of 0 कैसे फाइंड करोगे, f of x में x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो यहां पर आएगा e raised to minus 0 into sin 0. टेल मी sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है. सो 0 into एनीथिंग क्या आएगा बेटा, 0 ही तो आएगा. तो f of 0 का वैल्यू क्या निकाला हमने, 0 ही निकाला. अब हम फाइंड कर रहे हैं f of pi, तो वो आ जाएगा e raised to minus pi into sin pi. टेल मी sin pi का वैल्यू कितना होता है, sin 180 कितना होता है बेटा, 0 ही होता है. कितना होता है, 0, बिकॉज sin n pi जो है ना वो होता है 0. sin n pi जो है बेटा वो होता है 0. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि sin n pi जो है वो होता है बेटा 0, वेर n इज व्हाट, इंटीजर. n इज व्हाट, इंटीजर. यहां पर n बेटा, ठीक है, sin n pi जो होता है ना वो होता है 0, वेर n इज व्हाट, इंटीजर. n कौन से वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3 -1 -2 -3. तो अगर n की जगह पे ये वैल्यूज पुट करोगे सो sin n पाई कितना आएगा, 0 ही आएगा. कितना आएगा बेटा, 0 आएगा. तो यहां पर sin पाई कितना आएगा, 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, 0. तो यहां पर f ऑफ पाई का वैल्यू भी कितना आ गया, 0 आ गया. इट मींस दैट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b ना. तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई. तो ये तीसरा कंडीशन भी यहां पर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया. सो ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो नीचे आप लिखोगे thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. understood. ठीक है, ओके. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई Rolle's theorem for the following functions. अब आपको बेटा Rolle's theorem वेरीफाई करना है. सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा वो चेक नहीं करना है, वो चेक करने के बाद Rolle's theorem आपको वेरीफाई भी करना है. अगर सारे 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसे मिलता है कि f डैश ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, 0. अगर ये मिल गया आपको, ये पॉइंट अगर बीच में आपको मिल गया, इट मींस दैट Rolle's theorem इज वेरीफाइड. Rolle's theorem इज व्हाट, वेरीफाइड. अंडरस्टूड. ठीक है, चलो यहां पर पहला सब क्वेश्चन देख लो बेटा. पहला सब क्वेश्चन है f of x is equal to x square minus 5x plus 9 where x belongs to closed interval 1, 4. closed interval 1, 4 ऐसे फंक्शन आपको दिया है. ठीक है, फॉर दिस फंक्शन यू हैव टू वेरीफाई Rolle's theorem. आपको Rolle's theorem वेरीफाई करना है. पहले हम चेक करेंगे कि Rolle's theorem के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं या नहीं. देखो यहां पर कैसे चेक करोगे. पहले बेटा ये फंक्शन एज इट इज लिख लोगे. सो इन गिवन, दिस इज द गिवन फंक्शन. बराबर. टेल मी ये फंक्शन कौन सा है, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन इन x. ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे बेटा इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन इन x. एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous
and differentiable for all real values of x, for all real values of x। तो क्या 1,4 इनके बीच के जो वैल्यूज है वो सारे रियल है? यस, रियल वैल्यूज है। सो फॉर दिस डोमेन, फॉर दिस वर्ड डोमेन, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा? तो पहले दो कंडीशन जो है बेटा वो क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर f of x is continuous on closed interval 1,4 and f of x is differentiable on open interval 1,4। पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अब हम तीसरा कंडीशन चेक करेंगे। उसके लिए हम फाइंड करेंगे f of a, दैट इज f of 1। ठीक है, तो f of 1 कितना आता है? देखो f of 1 is equal to, f of 1 कैसे फाइंड करोगे? f of x में x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 9, तो इसका वैल्यू आ गया बेटा 5। तो f of 1 का वैल्यू आपको मिल गया 5। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे f of 4। f of 4 कैसे आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 9, वो भी 5 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 5 ही आ गया। अंडरस्टूड? तो f of 1 आ गया 5, f of 4 भी आ गया 5। तो क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? तो नीचे आप लिखोगे f of 1 is equal to f of 4। इट मींस दैट ये तीसरा कंडीशन जो है बेटा वो भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। इट मींस दैट ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई हो गया, अब हमें उसे वेरीफाई करना है। यू हैव टू वेरीफाई दिस थ्योरम। कैसे वेरीफाई करोगे? हमें 1 to 4 के बीच में एक एटलीस्ट एक पॉइंट ढूंढना है कि f डैश ऑफ दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। अंडरस्टूड? कैसे करोगे? देखो कैसे करो, देखो नाउ मैं फाइंड कर रहा हूं f डैश ऑफ x। f ऑफ x आपके पास है। From this f of x, you can easily find f dash of x. f dash means what? Derivative. Tell me, x square का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? क्या वो 2x आना चाहिए? माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या 5 आ जाएगा? प्लस 9 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0, बिकॉज 9 इज व्हाट? कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? 0 होता है। नो नीड ऑफ राइटिंग 0। तो यहां पर आपको f डैश ऑफ x मिल गया 2x माइनस 5। कितना मिल गया? 2x माइनस 5 मिल गया। ठीक है, अब मैं फाइंड कर रहा हूं f डैश ऑफ c। f डैश ऑफ c कैसे निकालोगे? x की जगह पे c पुट कर दो, तो यहां पर आएगा 2c माइनस 5, 2c माइनस 5। और ये जो f डैश ऑफ c बेटा वो होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए बेटा? 0। क्या होना चाहिए? 0। तो इसे हम 0 के साथ इक्वेट करके c का वैल्यू निकालेंगे कि f डैश ऑफ c मींस स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। टेंजेंट x एक्सिस कैसे है? पैरेलल है। x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। तो उस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होना चाहिए? 0। और स्लोप कौन देता है आपको? डेरिवेटिव। मींस f डैश ऑफ c कितना आना चाहिए? 0। वो 0 लेके हम c लेंगे, c निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा c कितना आना चाहिए? देयरफॉर c 5/2 आना चाहिए क्या? और 5/2 मींस व्हाट? 2.5। और क्या 2.5 ये वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करता है? 1 to 4 के बीच में 2.5। यस, तो 1 to 4 के बीच में आपको एक पॉइंट मिल गया 2.5। एट दैट पॉइंट f डैश ऑफ 2.5 कितना आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो हमने एक पॉइंट बीच में ढूंढ लिया कि एट दैट पॉइंट f डैश ऑफ दैट पॉइंट इज व्हाट? 0। तो यहां पर हमने रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर दिया। यहां पर बेटा आपका रोल्स थ्योरम क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। सो इन दिस वे वी हैव वेरीफाइड द रोल्स थ्योरम आल्सो। अंडरस्टूड बेटा? क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। बेटा सारे फंक्शंस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। सिर्फ रैशनल फंक्शन जो है ना वो हमें चेक करना पड़ता है। रैशनल फंक्शन मींस व्हाट? जिसको न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो जहां पर बेटा डिनोमिनेटर 0 होगा, at that particular point the function is not continuous and it is not differentiable. Understood? रॅशनल फंक्शन म्हणजे काय? ज्याला न्यूमरेटर आहे आणि डिनॉमिनेटर आहे, तेच फंक्शन आपल्याला चेक करावं लागतं की ते कंटिन्युअस आहे की नाही, डिफरेंशिएबल आहे की नाही. तो कुठल्या व्हॅल्यूला ते कंटिन्युअस नसतं आणि डिफरेंशिएबल नसतं की ज्या वैल्यू ऑफ एक्स साठी डिनोमिनेटर 0 होईल, जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, at that value of x the function is not continuous
not differentiable. For all remaining values of x, the function will be what? Continuous and differentiable. सिर्फ हमें रैशनल फंक्शन ही चेक करना पड़ता है, बाकी सारे फंक्शन जो बेटा वो होता है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. फिर वो फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो, पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो. अंडरस्टूड? ठीक है, इतने टाइप के फंक्शन होते हैं. फिर लोगैरिथमिक फंक्शन हो. अंडरस्टूड? इतने टाइप के बेटा फंक्शंस होते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ओके. फंक्शंस बेटा हमारा 11th में हो चुका है. कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? दैट वी हैव स्टडीड इन 11 में बेटा कंटिन्यूटी ये चैप्टर था, उसमें भी हमने चेक किया था कि फॉर विच फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, विच फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस. अंडरस्टूड? ये हमने पढ़ा था इन 11th स्टैंडर्ड. अंडरस्टूड? 11th में आपका डिफरेंशिएबिलिटी भी था, याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन भी था, डेरिवेटिव था, वहां पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था. ओके, चलो बेटा नेक्स्ट फंक्शन इज f of x is equal to sin x plus cos x plus 5 where x belongs to the closed interval 0 to 2 pi. x कहां पर बिलोंग कर रहा है बेटा? 0 to 2 pi को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, और फंक्शन दिया है आपको चेक करना है कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. उसके बाद रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता कि नहीं करता. अंडरस्टूड? ठीक है, चलो कैसे करोगे देखो यहां पर. इन सॉल्यूशन गिवन इज बड़ा दिस फंक्शन. ठीक है, टेल मी साइन एक्स कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक है. कॉस एक्स कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक है. 5 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है. एंड वी नो दैट ऑल दीज 3 फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड दे आर डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो क्या 0 से लेके 2 पाई ये रियल वैल्यूज है? यस, ये रियल वैल्यूज है. सो फॉर दिस इंटरवल this function will be continuous and differentiable. okay, ठीक है, तो नीचे आप लिखोगे बेटा therefore f of x is continuous on closed interval 0 to 2 pi and f of x is differentiable on open interval 0 to 2 pi. यहां पर आप closed interval नहीं लिख पाएंगे because at these 2 points आप फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पहले फंक्शन कैसे है, इसके बाद फंक्शन कैसे है, वो डिफाइंड नहीं है. दैट्स वाई वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एट दीज 2 पर्टिकुलर पॉइंट 0 एंड 2 पाई को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. बीच वाले सारे पॉइंट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो यहां पर हम लिखेंगे f of x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 2 पाई. तो ये सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. अब तीसरा कंडीशन हम चेक करेंगे. ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है बेटा? कि f of a must be equal to what? f of b. तो पहले हम f of a निकालेंगे, दैट इज हम फाइंड करेंगे f of 0. तो यहां पर आएगा बेटा sin 0 प्लस cos 0 प्लस 5 ना. बोलो sin 0 का वैल्यू 0 प्लस cos 0 का वैल्यू 1 प्लस ये वाला 5 ना. तो 1 प्लस 5 क्या आना चाहिए बेटा? 5 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए. 1 प्लस 5 कितना आना चाहिए बेटा? 6 आना चाहिए. तो f of 0 का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे f of 2 पाई. तो बोलो यहां पर f of 2 पाई इज इक्वल टू sin 2 पाई प्लस cos 2 पाई प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 0. नाउ टेल मी sin n पाई का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin n पाई? sin n पाई का वैल्यू मैंने आपको दिया है यहां पर ना. sin n पाई जो बेटा वो होता है 0. यहां पर लिखा है देखो sin n पाई इज व्हाट? 0. और cos n पाई कितना होता है? cos n पाई जो है ना बेटा वो होता है -1 रेस्ट टू n. -1 रेस्ट टू व्हाट? n. ये 2 फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है. sin n पाई होता है 0, cos n पाई होता है बेटा -1 रेस्ट टू n. सो टेल मी एज पर दैट फर्स्ट फॉर्मूला sin 2 पाई का वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा. और cos 2 पाई का वैल्यू कितना आएगा? -1 रेस्ट टू 2. और -1 रेस्ट टू 2 कितना आएगा? 1 आ जाएगा. 1 प्लस 5 कितना आएगा? 6 आ जाएगा. इट मीन्स दैट f of 2 पाई जो है वो मिल गया आपको 6. तो क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है? यस. तो नीचे आप लिखोगे बेटा, नीचे आप लिखोगे
कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, तो ये तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इट मींस दैट रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो नीचे आप लिखोगे हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। इट मींस दैट 0 से लेके 2 पाई के बीच में एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ढूंढना है कि f डैश ऑफ दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू और 0। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पर, देखो यहां पर पहले हम इसको पूरे को रफ कर देते हैं। ठीक है, नाउ हम फाइंड कर रहे हैं f डैश ऑफ x। इट मींस दैट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ना। टेल मी साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 5 का डेरिवेटिव 0, नो नीड ऑफ राइटिंग 0। तो यहां पर आपको f डैश ऑफ x मिल गया cos x माइनस साइन x। अब हम फाइंड कर रहे हैं f डैश ऑफ c। f डैश ऑफ c कैसे फाइंड करोगे, f डैश ऑफ x में x की जगह पे बेटा c लिख दो, तो यहां पर आएगा cos c, यहां पर आएगा माइनस साइन c, और इसे इक्वेट करो 0 के साथ, इसे इक्वेट करो आप 0 के साथ। f डैश ऑफ c कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर से हम c का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर क्या आपको ये माइनस साइन सी वहां पर चला जाएगा तो प्लस साइन सी मिल जाएगा, तो यहां पर आएगा साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी ना। नाउ टेल मी फॉर विच एंगल साइन एंड कॉस बोथ आर हैविंग सेम वैल्यूज। क्या 45 के लिए साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं? क्या होते हैं, दोनों 1/√2 होते हैं, बराबर है। और पाई 45 मीन्स व्हाट, पाई/4। तो पहला जो वैल्यू है बेटा x का, क्या c का सॉरी, वो मिल जाएगा आपको पाई/4। क्या मिल जाएगा आपको, पाई/4। ये पाई/4 आपको मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, नाउ टेल मी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस बोथ आर व्हाट, साइन एंड कॉस बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दोनों निगेटिव होते हैं? तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी उनके वैल्यूज सेम आ सकते हैं ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा वो कैसे है, निगेटिव है। दोनों वैल्यूज कैसे है, निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी उनके वैल्यूज सेम आ सकते हैं। तो अब हमें जानना बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करते हो? क्या पाई प्लस समथिंग करते हो? और समथिंग जो होता है बेटा, क्या वो रेफरेंस एंगल होता है? और वो जो रेफरेंस एंगल है, क्या यहां पर आपको पाई/4 मिल गया? यस। एंड पाई प्लस पाई/4 कितना आएगा, 5 पाई/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 पाई/4। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल है, फॉर दैट एंगल कॉस एंड साइन दोनों के वैल्यू सेम होंगे, वो एंगल आपको मिल गया 5 पाई/4। कैसे मिला, समझ में आ गया? क्या पाई/4 और 5 पाई/4 0 से लेकर 2 पाई इसके बीच में है? यस, इसके बीच में। तो इस इंटरवल के बीच में आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। f dash of that 2 points will be equal to what, 0, will be equal to what, 0। Understood? तो यहां पर आपका रोल्स थ्योरम जो है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आपको यहां पर 2 पॉइंट्स मिल गए। f dash of that 2 points is equal to now 0, is now equal to what, 0। So hence Rolle's theorem is what here, verified। Understood बेटा? क्या ये सम आपको समझ में आ गया होगा तो राइट yes in the chat section। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज बेटा हमने क्या खत्म किया, अप्रोक्सीमेशंस खत्म किया एंड रोल्स थ्योरम खत्म किया। कल बेटा हम खत्म करेंगे लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 3 टॉपिक्स हमें कल खत्म करने हैं एंड डे आफ्टर टुमारो बेटा आप टेस्ट दे दोगे, चलेगा? तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज यहीं पर हम स्टॉप करते बेटा। ठीक है, चलो देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। चलो।